नमस्कार। अब अपन देखते हैं कि जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था एवरेज का, उसको अपन इस पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रियल टाइम में हम सी पे अगर उसको बनाएंगे तो अपन को क्या करना होगा। एक नई फाइल खोलती हूँ मैं। नई फाइल खोल के मेरा सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसका नाम रखेंगे। तो मेरा इसका नाम मैं रख देती हूँ एवरेज avg_1 मेरा पहला प्रोग्राम है। ठीक है, इस डॉट सी इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे उसका नाम बदल गया, आपको नजर आ रहा होगा। आपको मैंने वहां पे भी बताया था कि हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा मेरी ये जो लाइन मैं लिख रही हूँ, ये आप लोग को मेमोराइज हो जानी चाहिए। ये लाइन अपन जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो अपन को ये लाइन लिखनी ही है। ये लाइन किसके लिए, जब भी अपन कोई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर में काम लेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट, ये जो हेडर फाइल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। इस हेडर फाइल को काम में लेना होगा। अब देख लीजिए मैंने क्या किया है। सबसे पहले इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस हैश को अपन ने काम में लिया है। हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। डॉट के बाद अपन जैसे यहाँ लिख रहे डॉट के बाद सी, मतलब ये क्या होगी, एक सी की फाइल हो गई। अब यहाँ पे अपन ने डॉट के बाद क्या लिखा है, एच, दैट मीन्स ये एक क्या हो गई, हेडर फाइल होगी। अब अपन ने देखा था कि अपन को यहाँ पे क्या क्या चाहिए। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स लिए थे अपन ने, n1 n2 और n3। ठीक है, उसके अलावा अपन ने पहले अपन यही लेते हैं और हर स्टेटमेंट खत्म होगा सेमी कॉलन से। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब अपन को क्या करना है, n1 में कितना मान दे दिया अपन ने, n1 बराबर 1, खत्म किससे होगा, सेमी कॉलन से। फिर n2 बराबर 2 कर दिया, सेमी कॉलन, एंटर। n3 बराबर क्या कर दिया अपन ने, 3 कर दिया और सेमी कॉलन और एंटर। अगर आप इसमें से कहीं पर भी सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ये एरर देगा। अब अपन चाहते हैं कि अपन क्या निकाले, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए एवीजी, अरे भाई एवरेज अपन एवीजी लिख तो रहे, एवीजी है क्या, ये एवीजी अपन को सी को बताना पड़ेगा कि क्या है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये n1 n2 और n3 बताए, उस प्रकार से मुझे एवरेज भी बताना पड़ेगा कि एवरेज क्या है। तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख दूंगी और मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज, इंटीजर टाइप है। इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं, ये जो है ये कमेंट है। कमेंट मतलब ये देखो, जो ये 2 लाइनें मैंने डाली, ये क्या है, कमेंट है। इसको क्या कहते हैं अपन, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हम ये बता रहे हैं सी के कंपाइलर को, यानी इस पूरे का जो सी भाषा है उसका जो कंपाइलर है उसको अपन क्या बता रहे हैं कि हमने 4 अलग अलग नाम रखे हैं। एक का नाम है n1 n2 n3 और एक है avg। ठीक है, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो पूरा एवरेज यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका प्रोग्रामिंग मतलब आपको समझ आए, उस प्रकार के नाम अपन यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 4 अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं, ये चारों किस प्रकार के होंगे, इंटीजर। क्लास में मैंने बताया था इंटीजर का अर्थ है कि ऐसे मान, इंटीजर का मतलब होता है ऐसे मान जिसमें पॉइंट या डेसिमल जो पॉइंट होता है वो उसका हिस्सा नहीं होता। 1 2 3 ये सब क्या है, इंटीजर है। अगर मैं बोल देती हूँ 1.5 1.2 1.6, ये सारे क्या है जिसमें भी डॉट लग गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स उसको अपन कहते हैं। अब एवरेज बराबर क्या होता है, आपको पता होगा। अगर 3 नंबर का एवरेज निकालना है, अपन ने अपनी पहली क्लास में भी देखा था, तो उसका अर्थ होता है कि मेरे को इन तीनों का सम निकालना है। तो अब एवरेज निकालने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी सम तो निकालना ही नहीं। तो चलिए सम निकाल देते हैं। इक्वल्स टू सम क्या कि n1 प्लस का साइन n2 प्लस का साइन n3, खत्म किससे होगा, सेमी कॉलन लगाना ना भूलिएगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। एवरेज बराबर क्या हो गया, सम को डिवाइड कर दिया
3 से और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब ये तो ना एवरेज में अपना रिजल्ट आ गया। अब इस एवरेज को प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, दैट इज प्रिंट एफ। ये अपना आउटपुट प्रिंट कराने के लिए होता है स्क्रीन पर। एवरेज ऑफ numbers are कॉलन इक्वल्स टू एवरेज है। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, %d। क्लास में मैंने ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आप पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, केवल %d लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, अब एंटर। एक आधी गलतियां मैंने इसमें जानबूझ के छोड़ी है ताकि कंपाइल टाइम में क्या एरर आती है अपन उसे देख पाए। सो कंपाइल करना है, कंपाइल सबसे पहले कंपाइल करना है, आपको ये बताया था। सबसे पहले कंपाइल करते हैं अपन, कंपाइल में जाएंगे। ऑल्ट F9 दबाने की आदत है मुझे, लेकिन आपको भी याद हो जाए इसलिए अपन बार बार स्क्रीन पर कंपाइल पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए ये बता रहा है कि इसमें एरर है। अब अपन 1 बाय 1 अपनी एरर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे एरर पढ़िए, एरर पढ़कर क्या एरर है इसे समझने की कोशिश या समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या एरर है तो अपन निकालेंगे कैसे, है ना। आप एरर का स्टेटमेंट पढ़िए। एरर का स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, अनडिफाइंड सिंबल SUM। जो सम है वो अनडिफाइंड है इसके लिए। ऑब्वियसली अनडिफाइंड है क्योंकि मैंने तो उसको यहाँ पे लिखा ही नहीं। जैसे AVG मैंने लिखा वैसे सम है क्या यहाँ पे, यानी कंपाइलर को तो पता ही नहीं है कि सम नाम का कोई वेरिएबल अपन काम में लेने जा रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सम लिख दो। जैसे ही अपन ने ये सम लिखा तो अब अपन को क्या, कंपाइलर को पता है कि अपन आगे एक सम नाम का वेरिएबल अपन आगे काम में लेने जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इस बार मैं ऑल्ट और F9 दबा रही हूँ कंपाइल कर। ठीक है, चलिए कंपाइल किया। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, देखिए एरर पढ़िए, स्टेटमेंट मिसिंग, और आगे क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन। तो भाई हमने यहाँ पे इस लाइन के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसलिए ये एरर आ रही है। अब जैसे ही मैंने ये सेमीकोलन लगा के ऑल्ट F9 किया, आप देखिए अपनी सारी की सारी एरर्स यहाँ पे खत्म हो गई है। सो नाउ विल डू इट एंटर एंड नाउ आवर प्रोग्राम इज रेडी फॉर रन स्टेटस, यानी हम आउटपुट लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब अपना आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले मैंने कंपाइल तो कर लिया। अब कंपाइल करने के बाद क्या करना पड़ता है, रन। रन करो। अब रन हो गया। अब रिजल्ट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा अपन को, रिजल्ट देखने के लिए अपन को यूजर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। ये रही यूजर स्क्रीन। मैंने ये लिखा था एवरेज ऑफ नंबर्स, और रिजल्ट कितना आ गया है, 2। देखिए अपने नंबर क्या क्या थे, 1, 2 और 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 6। 3 नंबर है तो 6 को भाग दिया 3 से, तो रिजल्ट कितना आएगा अपने पास में, 2। यानी इन 3 नंबर्स का एवरेज कितना है, 2। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो अपन ने देखा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 ये सब, मैंने हैश, इंक्लूड, वॉइड, मेन, ये सारी चीजें लिख तो दी, लेकिन ये सब चीजें होती क्या है, इनके बारे में एक एक करके अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप समझ पाए सीक्वेंस में कि ये सारी चीजें हैं क्या। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि व्हाट आर वेरिएबल्स, जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है।